a nursing management subject. That is the topic is the nursing service department. That is a unit of particular third unit and management of the nursing services in the community and hospital. So this is one of the latest topic, that is a nursing service department. So what is the nursing service department? So nursing service department, the current healthcare system is characterized by the sicker patient, specialized personnel, expensive technology, increasing regulation, shorter length of the hospital stay. So the current health system क्या है, केयर सिस्टम क्या है कि जो सिकर पेशेंट होता है उनके द्वारा एक सिस्टम मेंटेन किया जाता है जो पर्टिकुलरली देर आर सम ऑफ दी जो पर्सनल होते हैं और उनकी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है या जो रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, या उसके अलावा हॉस्पिटल स्टे जो है वो क्योंकि छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं उनमें शॉर्टर स्टे होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो देर आर डिफरेंट कंडीशन जो है हम देख सकते हैं कि नाउ इट इज़ जो नर्सिंग सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है क्योंकि नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में नर्सेस को बहुत कम रेशियो में रखा जाता है, तो उसकी वजह से जो नर्सिंग जो सर्विसेज हैं उन पर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो उस इफ़ेक्ट के कारण पेशेंट को उस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का वो प्रॉब्लम डेवलप होती है उसके अंदर कि वो उन चीज़ों को कैसे उस चीज़ में वो इलनेस को कैसे अपने आप को कैसे कम करे और अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करे विदाउट द नर्सेज। सो द करंट हेल्थ केयर सिस्टम क्या कहता है कि जो सिकर पेशेंट हैं उनके द्वारा एक पर्टिकुलर क्या है कि नाउ इट इज़ यू कैन सी द स्पेशलाइज्ड पर्सनल होना चाहिए, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की वजह से इसका इफेक्ट होता है, इंक्रीजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं, द शॉर्टर लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे उसकी वजह से ये हो रहा है। तो नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इज बिकम रिस्पॉन्सिबल, जो नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट होता है प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूइंग केयर टू द पेशेंट इन द कोलैबोरेशन विद द मेंबर ऑफ द अदर हेल्थ केयर टीम, अदर हेल्थ केयर सर्विसेज। जो अदर हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं या अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ मिल करके कोलैबोरेट होकर के हमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूइंग केयर प्रोवाइड करानी है, जिसके लिए नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो द नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड एंड सुपरवाइजिंग द वर्क फॉर द नर्सिंग केयर पर्सनल। सो नर्सिंग की सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट क्या है, इट्स बिकम ए रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द नर्सिंग केयर पर्सनल। जो नर्सेस काम कर रही हैं हॉस्पिटल के अंदर उनको सुपरवाइज करने में हेल्पफुल होते हैं और वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको डेवलप करने में या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करने में। ठीक है, नर्सिंग सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो उसको फॉलो करता है। सो दिस इज द वन ऑफ द इंट्रोडक्शन अबाउट द नर्सिंग केयर सर्विसेज। नाउ वी हैव टू मूव द फिलोसफी ऑफ दी नर्सिंग सर्विसेज। नर्सिंग सर्विसेज जैसे कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो आपको पता है कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंचार्जेस होती हैं या हेल्थ सुपरवाइजर होती हैं, या इसके अलावा आप देख सकते हो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं जो उनके अंदर डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो काम करते हैं, कुछ लीडर होते हैं जो काम करते हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, दे हैव टू फॉलो ऑल द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द पर्टिकुलर हॉस्पिटल वेयर दे आर वर्किंग। सो फिलोसफी क्या है, इट इज़ ए डीप नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर नर्सिंग सर्विसेज। तो नर्सिंग सर्विसेज की डीप नॉलेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नर्सिंग सर्विस को पहले डिफाइन करना है कि नर्सिंग सर्विस क्या है, हमें उसके रूट कॉज तक पहुंचना है, रूट कॉज तक पहुंच करके हम उसको एक पर्टिकुलर वे में उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी क्या फिलोसफी है। सो अकॉर्डिंग टू द लेडी एंड पेपर इन 2003 के अंदर डिफाइन किया था फिलोसफी ऑफ नर्सिंग as an intellectual and effective outcome of the professional nurses' efforts to understand the ultimate relationship among the human environment and health, to approach nursing as a scientific discipline, to integrate a sense of value into the practice, to appreciate aesthetic elements that contribute to the health and well-being, and to articulate a personal belief system about the human beings, environment, health and nursing. There are four concepts। ये क्या होते हैं, पैराडिगम के अंदर फोर कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ह्यूमन बीइंग, सेकंड इज द एनवायरनमेंट, थर्ड इज द हेल्थ एंड फोर्थ इज द
nursing. Without these paradigm, we cannot develop the standard of nursing care, a comprehensive nursing care in the particular field. So this can be defined, the philosophy of nursing can be defined that this system is become intellectual. Intellectual होता है effective outcomes of the professional nurses. Those professional nursing are working in the particular unit or particular environment, so they have to be become intellectual, and they should have the particular effective outcome of the whatever care they are providing to the patient. So they have to understand the ultimate relationship among the human. What is the difference between the human and environment and health? So they have to understand कि क्या है उसका मतलब क्या है, हम उससे उनका क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन द environment, human and health. So it is one of the approach we can apply in the scientific discipline, where we can have the sense of values into the practice, so that we can develop our sense of value into the practice, so that we can go for the a better practice, a good practice, so that to every person to appreciate the aesthetic element that contribute the health and well-being of the particular patient. So personal belief system we have to follow in the about the human being, environment and health and nursing के अंदर हमें फॉलो करना. तो सबसे पहले ओवरऑल क्या इसका डेफिनेशन है कि एवरी नर्सिंग पर्सनल शुड हैव द इंटेलेक्चुअल एंड अफेक्टिव आउटकम व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग द पर्टिकुलर केयर टू द पेशेंट. सो दे हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन द relationship, they have to understand about the relationship among the human, environment and health, so that they can apply the scientific discipline. Okay, they can approach better in a better form, so that they can integrate a sense of value, so that they can practice in the particular appreciate aesthetic element that they are contributing to the health and well-being of the person. So articulate is a personal belief systems we can see in the particular human being, environment and health and nursing. So what is the mission of the statement? Mission of the statement, what it can say, it will be say that to provide the quality health care in the culturally sensitive manner. Depend करता है कि आप जो भी health care system follow कर रहे हो, जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो उसके अंदर डिपेंड करता है आपका कल्चरल सिस्टम. कल्चरल सेंसिटिव सिस्टम क्या है आपका कि डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हमें अप्लाई करना है, क्योंकि आपका जो कल्चर सिस्टम है वो आपको किस वे में ले रहा है और किस तरह आपको उसको अप्लाई करना है, किस तरह उस सिस्टम को डेवलप करना है, उस अकॉर्डिंग टू द कल्चरली सेंसिटिव मैनर. So another definition is given by the American Nurses Association, that is the nursing services is the professional organization for the nurses. एक प्रकार से नर्सिंग अमेरिकन जो एसोसिएशन है वो क्या है, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नर्सेज के लिए, जो यूनाइटेड स्टेट में ये रन होती है. इसका मेजर पर्पस क्या है? इसका मेजर पर्पस है कि टू प्रोवाइड एंड टू प्रमोट द हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी इम्प्रूव and should get a better quality of nursing care, so that they should have the proper particular cure from the illness, and they should get the better opportunity in the healthcare, so that they can foster the professional development of the nurses. We can apply the scientific approach and scientific practices in the particular nursing care, so that each and every person should have the particular quality, and there will be the available of the healthcare approaches in the particular nursing services. Now we have to move on the meaning of the nursing services. So nursing services का meaning क्या है? What is the meaning of the nursing services? So nursing services, they are providing the safe and effective and well-planned nursing care for the patient as a result of the development of the nursing as a science. It has become a highly complex function that demand much training and skill. तो नर्सिंग सर्विस क्या करती है? एक पर्टिकुलर नर्सिंग सर्विसेज हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर दे शुड प्रोवाइड द प्रॉपर सेफ एंड इफेक्टिव well planned nursing care for the patient, so that the development of the nursing can fulfill all the scientific knowledge and scientific capacity to form a better care, so that it should be a highly complex function that demand the much training and skill. Nowadays we can see the highly qualified nurses are recruiting in the various field of the nursing services. So that nursing services के अंदर क्या होता है कि the specialization is very important part here,
So the specialization is very effective part of the providing the better nursing care according to the specialization, and they should have the proper training and proper skill so that they can approach a better care for the patient. It should be effective, it should be safe, and it should be well planned. So control and coordination is needed for the proper organizational structure and adequate supervision. So control and coordination is very important part of the running the proper organizational structure and for the adequate supervision. Now we have to see the definition of the particular nursing services. So nursing services is a part of the total health organization which aim to satisfy the major objective of the nursing services to provide the prevention of the disease and promotion of the health. So nursing services is एक पार्ट के किसका पार्ट है ये टोटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है जो इसका एम है क्या है कि जो डिफरेंट नर्सिंग सर्विसेज के लिए जो मेजर ऑब्जेक्टिव बनाए हैं इट शुड बी सेटिस्फाइड to provide the prevention of the disease and promotion of the health. So here you can understand about the according to the WHO expert committee on the nursing. So हमें nursing service क्या है एक particular total health organization का एक part होता है जहाँ पर उसका aim क्या है कि जो major objective होते हैं nursing services को उनको satisfy करना। कब सेटिस्फाई होते हैं जब हम उसमें क्या करते हैं कि किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करते हैं और हेल्थ को प्रमोट करते हैं। सो नर्सिंग सर्विसेज एक पार्ट होता है जहाँ पर टोटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें एम होता है कि नर्सिंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड कम्युनिटी जहाँ पर ओवरऑल एक्सपोजर कैन बी डन इन द total community area or where the patient is in the particular hospital. So the nursing services where nurse work with the member of the other healthcare team members like dietitian, medical social services, then pharmacy, etc. They are working with them and they have to they are having the particular planning to supply the comprehensive program for the patient care in the hospital. So nursing services department. So nursing services department के अंदर nursing department is the largest department in the hospital. एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है नर्सिंग के अंदर। इसके अलावा जो और होते हैं वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं। एक नर्सिंग डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, लार्जेस्ट डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें जो उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो होता है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, जिसको हम कहते हैं मेट्रॉन या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर और नर्सिंग ऑफिसर। जो रिस्पॉन्सिबल होती है और होता है फॉर द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट वन असिस्टेंट फॉर 24 आवर्स। उसके अंदर एक असिस्टेंट होता है जो 24 आवर्स वर्क करता है अंडर द नर्सिंग डायरेक्टर and she should be responsible for hospital administrator work or she should provide a quality of management in the different department. So डायरेक्टर ऑफ द नर्सिंग डेलीगेट द मैनेजमेंट ऑफ द 2 और मोर नर्सिंग यूनिट। जो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग होती है वो डेलीगेट करती है जिसके अंदर 2 से अधिक नर्सिंग यूनिट्स होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट सुपरवाइजर होती हैं जो प्रत्येक नर्सिंग यूनिट के वर्क को डेलीगेट करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन नर्स मैनेजर, जिनको हेड नर्स कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं, जो पर्टिकुलर उस यूनिट के प्रत्येक यूनिट के जो वर्क होता है उसको सुपरवाइज करती है। तो फर्स्ट लाइन नर्स मैनेजर जो हेड नर्स होती है वो क्या होती है, हेड आरएन होती है, जो हमारे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो हम किसी पेशेंट को केयर दे रहे हैं या किसी भी यूनिट में स्टाफ को हम अलोकेट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक डेलीगेशन करने की एक कैपेसिटी होती है टू डेलीगेट द केयर ऑफ द पेशेंट टू द यूनिट स्टाफ। Then what are the goal of the nursing services? इसके अंदर there are different goals we have to follow in the nursing services. So इस first जो goal है आपका to recognize the needs of the patient, जो particular patient की जो needs होती है उसको recognize करना nursing services के अंदर। Second क्या है to assess the patient level of readiness to learn in relation to their illness। जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को इलनेस होती है तो उसके लिए जो पेशेंट की लेवल ऑफ रेडीनेस की किस लेवल पर वो रेडीनेस है, किस तरह की केयर वो चाहता है, ठीक है, और किस पर्टिकुलर उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या नीड्स होती है, उसको एवरीथिंग शुड बी फुलफिल बाय द नर्सिंग सर्विसेज टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव पेशेंट केयर। आपको पता है कि हमें इफेक्टिव पेशेंट केयर प्रोवाइड करानी है हॉस्पिटल के अंदर, जिसके अंदर हमारे अंदर यदि बेटर नर्सिंग सर्विसेज की यदि नॉलेज है, स्किल है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द इफेक्टिव पेशेंट केयर टू प्रोवाइड द फेवरेबल एटमॉस्फेयर टू द पेशेंट।
किसी भी पेशेंट के किसी भी यूनिट के अंदर एक काम एंड क्वाइट, एक बेटर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना जो उसके लिए फेवरेबल हो। टू अपग्रेड द नर्सिंग स्टैंडर्ड बाय द इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो नर्सिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको अपग्रेड करना, नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम प्रॉपरली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितनी हद तक वो जो नर्सिंग केयर दे रहे हैं वो दैट इज बेटर और शुड बी इफेक्टिव फॉर द पेशेंट, and to work in the coordination with all the nursing unit within the hospital। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑल नर्सिंग यूनिट्स होती हैं उनके साथ हमें वर्क करना पड़ता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट होना पड़ता है, उनके साथ मिंगल होना पड़ता है, मिक्स होना पड़ता है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द बेटर केयर टू द नर्सिंग सर्विसेज टू द पेशेंट। एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट, हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्सिंग सर्विस। इसके अंदर टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, जो दैट इज नोन एज टोटल पेशेंट नीड्स और टोटल पेशेंट केयर। हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर होती है टोटल पेशेंट केयर नीड्स, जिसको हम कहते हैं नर्सिंग सर्विस डेवलप करना। टू असिस्ट द डॉक्टर इन द मेडिकल केयर, हमें आपको पता है कि डॉक्टर को असिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब भी हम किसी पेशेंट की केयर देते हैं, जब डॉक्टर पेशेंट की केयर दे रहा है या कोई भी थेरेपी दे रहा है, कोई भी प्रोसीजर कर रहा है, वी हैव टू असिस्ट द डॉक्टर while he is giving care or while he is taking care any procedure। To promote program of the nursing education, we have to develop the nursing education program, and we have to facilitate the facilities for the development of the all categories of the nursing service personnel, मतलब उसको allocate करना, utilize करना, ठीक है, उनको work allotment करना। टू प्रमोट एंड एनकरेज द नर्सिंग रिसर्च स्टडीज़, जो होती है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई स्टडीज़ या नए वर्कशॉप एंड सेमिनार अटेंड करवाना। सो नई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में एक्सपोज करना ईच एंड एवरी पर्सन को। सो वी हैव टू कंडक्ट द वेरियस नर्सिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द पर्टिकुलर हेल्थ केयर सिस्टम टू असिस्ट द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, जो पर्टिकुलर नर्सिंग सर्विस की क्वालिटी है उसको असिस्ट करना है कि किस तरह की क्वालिटी हम फॉर्म कर रहे हैं जब वाइल वी आर गिविंग द केयर टू द पेशेंट। To promote the participation in the health program and supportive community activities, हेल्थ प्रोग्राम के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है, उसको एंकरेज करना है और उस जो कम्युनिटी एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करना है। सो दैट शुड बी हेल्पफुल इन द नर्सिंग सर्विसेज। एंड व्हाट आर द फंक्शंस, you can see that there are some of the various functions of the nursing services। so nursing services के अंदर क्या क्या आपके various functions होते हैं जिसको हमें क्या करना है, डेवलप करना है। तो फंक्शन ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज के अंदर टू प्लान एंड प्रोवाइड द अवेलेबल नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट एंड फैमिलीज। किसी भी नर्सिंग सर्विस को फॉर्मुलेट करने से पहले या अप्लाई करने से पहले हमें प्लान करना है, ठीक है। हमें किस तरह की केयर प्लानिंग के अंदर हमने जो प्लानिंग की है किस तरह की केयर हमें प्रोवाइड करानी है, ठीक है। उसके अलावा इफेक्टिवनेस को चेक करना है कि जो हमने नर्सिंग केयर पेशेंट को दी है उसकी क्या इफेक्टिवनेस है। इवैल्यूएट करेंगे हम उसको, पहले प्लान करेंगे, उसके बाद हम इंटरवेन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट जो है उस पर्टिकुलर हमारे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो हमने नर्सिंग केयर हम दे रहे हैं उसके जो प्रत्येक कॉन्सेप्ट होता है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। पॉलिसी फिलोसफी को इम्प्लीमेंट करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जो नर्सिंग जो भी पेशेंट को देने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर उसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिव और फिलोसफी को इम्प्लीमेंट करना है, उनको डिफाइन करना है, प्रत्येक फिलोसफी को ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है उनको डिफाइन करना है। टू प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटिव डिपार्टमेंटल प्लान ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल प्लान, so that we can delineate the responsibility and duties of the categories of the nursing personnel। इसके अंदर coordinate करना है of the function of the department with the function of the all other department। किसी other department के साथ हमें उनको department wise हमें उसको function को coordinate करना है। estimate the requirement of the department, क्या requirement होती है प्रत्येक department की उसको estimate करना है। interpret hospital and nursing practice objective to the patient and community, जो भी हॉस्पिटल एंड नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट एंड कम्युनिटी, इट शुड बी इंटरप्रेटेड इन द हॉस्पिटल। टू इंटरप्रेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव इन द पेशेंट एंड कम्युनिटी के अंदर। टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पर्सनल पॉलिसी, जो पर्सनल पॉलिसीज हैं उनको डेवलप करना, उनको पार्टिसिपेट करना, उनके अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना इन द डिफरेंट एरियाज के अंदर। टू डेवलप एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द नर्सिंग record and reports should be maintained in effective way, so effective system should be maintained।
टू एस्टिमेट नीड्स ऑफ द फैसिलिटी, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, जो भी नर्सिंग सर्विसेज हम दे रहे हैं उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पर्टिकुलर सप्लाईज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, शुड बी formulated properly. So to participate in the financial planning, so budgeting should be done in the particular unit. To participate in the studies and research project for the improvement of the patient care and hospital services. जो स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, किसी भी पेशेंट केयर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हॉस्पिटल सर्विसेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनके अंदर हम पर्टिकुलर रिसर्च डेवलप करते हैं या उसके अंदर स्टडीज़ करते हैं। जैसे केस स्टडीज़ होती हैं, केस प्रेजेंटेशंस होते हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना, जिससे कि हम पेशेंट केयर की इम्प्रूवमेंट कर सकें और हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर एक अच्छा सा जो वर्क है उसको डेवलप कर सकते हैं। Then to provide and implement continuing education program for the junior staff, जो नर्सिंग पर्सनल है उनको उनकी नई टेक्नोलॉजी के नए आपके स्टैंडर्ड हैं उनके बारे में उनको अवगत कराना या उनको एक्सपोज करना, उनके बारे में बताना। To participate in and all facilitate all educational program of the student in the healthcare field है, जो हेल्थ केयर फील्ड के अंदर जो डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनको डेवलप करना। सो ये चीज़ें हमें क्या करनी है कि फॉलो हमें करनी है। सो नेक्स्ट इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस पर्सनल, विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।